गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपका मॉरल साइंस का लेसन नंबर 2 फेथफुलनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग द टॉपिक फेथफुलनेस आपको एक स्टोरी दी गई है, आपने उसको अच्छे से समझना है। ओके, सो हियर आई स्टार्ट योर चैप्टर। Once there lived a poor farmer with his wife and a little son. एक बहुत ही गरीब किसान था, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ रहता था। He had a pet mongoose. उसका एक पेट था, उसने घर में एक पालतू जानवर रखा हुआ था जिसका नाम था मॉन्गूस, और उसको हिंदी में नेवला कहते हैं और पंजाबी में न्योल कहते हैं। द मॉन्गूस वॉज वेरी फेथफुल टू द फार्मर। वो बहुत ज़्यादा लॉयल था, ट्रस्टवर्दी था, ऑनेस्ट था। द फार्मर एंड हिज वाइफ ऑल्सो टुक गुड केयर ऑफ देयर लॉयल पेट। और वो भी अपने इस पालतू जानवर का बहुत ख्याल रखते थे दोनों जने। Once the farmer and his wife went out to a nearby town. वो पास के टाउन में जाते हैं। They left their little son in the care of the mongoose. तो वो अपने बेटे को mongoose की केयर में छोड़ जाते हैं। The son was sleeping soundly in his bed. जो उनका बेटा था वो काफी गहरी नींद में सो रहा था बेड पे। The mongoose was sitting beside the bed. और जो मॉन्गूस था वो उसके बेड के पास बैठा हुआ था। सडनली अचानक से स्नेक केम आउट ऑफ इट्स होल। अपने जो है खड्डे से वो बाहर आया स्नेक। इट वेंट नियर द स्लीपिंग चाइल्ड। और वो जो बच्चा सो रहा था उसके पास गया। द मॉन्गूस अटैक्ड द स्नेक। और जो मॉन्गूस था उसने स्नेक के ऊपर हमला किया। आफ्टर ए फियर्स ड्वेल द मॉन्गूस किल्ड द स्नेक। फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, ड्वेल मतलब दोनों में, मॉन्गूस और स्नेक में। एंड कट इट इनटू 2 पीसेस। तो मॉन्गूस ने उसको स्नेक को काट दिया, मार दिया और 2 टुकड़ों में कर दिया। द मॉन्गूस माउथ वॉज स्टेन्ड विद ब्लड ड्यू टू फाइट। और जो मॉन्गूस का मुंह था वो सांप को मारने से सारा ब्लड के साथ भर गया। Thus, the faithful mongoose saved the life of the farmer's son. इस तरह से mongoose ने जो किसान था उसके बेटे की जिंदगी बचा ली। The mongoose came out and sat at the door of the hut waiting for his master. और उसके बाद वो घर के बाहर दरवाजे पर बैठ गया अपने मास्टर की, उस फार्मर का इंतजार करते हुए। After some time, the farmer and his wife came back from the town. वो वापस आ गए कुछ समय बाद। When they neared their hut, जब वो अपने घर के पास आए, they saw the mongoose sitting at the door. उन्होंने देखा mongoose दरवाजे के पास बैठा था। Its mouth was stained with blood. उसका मुंह सारा खून से भरा हुआ था। They at once thought that the mongoose had harmed their son. उन्होंने सोचा कि जो मॉन्गूस है उसने हमारे बेटे को मार दिया। द फार्मर लॉस्ट हिज टेम्पर। तो फार्मर जो किसान था वो अपने आपे से बाहर हो गया और बहुत ज्यादा गुस्से हो गया। ही पिक्ड अप ए स्टिक एंड केप्ट हीटिंग द मॉन्गूस टिल इट डाइड। उसने एक लकड़ी उठाई और तब तक मॉन्गूस को मारता रहा जब तक वो मर नहीं गया। Then they rushed into the hut. दोनों जने अंदर की तरफ दौड़ के गए। Their son was sleeping. वहाँ पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा सो रहा था। The child was quite safe. जो बच्चा था वो बिल्कुल सेफ था। They saw a snake in 2 pieces lying on the other side of the bed. उन्होंने देखा कि जो सांप था वो बच्चे की दूसरी साइड बेड के पास मरा पड़ा था 2 टुकड़ों में। Seeing this, they understood the whole matter. वो देखने के बाद उनको पता लग गया कि क्या हुआ होगा। नाउ दे रियलाइज्ड देयर हेस्टी एंड फुलिश एक्शन। जो भी जल्दबाजी में उन्होंने बेवकूफ़ी की उनके बारे में उनको पछतावा होने लगा।
दे बिगैन टू क्राई इन ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स सॉरो। बहुत ज़्यादा जो हैं वो अपने आप को दोषी मानने लगे और रोने लगे। बट वट कुड बी डन नाउ, अब क्या हो सकता था। दे हैड लॉस्ट देयर फेथफुल पेट, अब तो उन्होंने अपना जो पालतू जानवर था, बढ़िया जानवर जो कि उनके लिए बहुत लॉयल था और अच्छा था, वो खो दिया था। तो इस स्टोरी का मॉरल हम पढ़ेंगे बच्चे, ऑलवेज बी फेथफुल टू अदर्स, हमें हमेशा सबके साथ लॉयल रहना चाहिए। नोबडी रिस्पेक्ट्स एंड लाइक्स अनफेथफुल पर्सन्स, जो लोग लॉयल नहीं होते, डिसऑनेस्ट होते हैं और ट्रूथफुल नहीं होते, उनको कोई भी पसंद नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, होप you will find this chapter interesting.